मैं साला ब्रांड ब्रेकर उर्फ फैयाज टक्कर लुलुआ और मजबूती से पकड़ आज इस ससुरी वाले का फोड़ दूंगा टमाटर और बटर, ताकि ये हमेशा के लिए हो जाए पंचर। फैयाज टक्कर, इज्जत चाहते हो तो हमें छोड़ दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि हमारे ऊपर हाथ डालने का अंजाम क्या होगा। चाचा ज्यादा हड़की में ना बोलो, खैरियत चाहते हो तो इज्जत से मार खा लो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। फैयाज टक्कर सिर्फ बकवास ही करेगा क्या? तेरे से नहीं हो रहा है तो तू हट, मैं आता हूँ। देख अभी कैसे 2 मिनट में इसका थुतनी थुतना फोड़ फाड़ के इसका नक्शा बिगाड़ देता हूँ। सबर कर भाई लुलुआ, थोड़ा सबर कर, 2 मिनट रुक जा, पहले सवाल जवाब तो कर लेने दे, ये पता तो लग जाए कि किस चमचे के कहने पर इसने ऐसा किया। रोमन रेंज बचाओ भैया, हमें बचाओ, कि ऐसे बैठे सिर्फ तमाशा देखते रहोगे। जल्दी बचाओ, नहीं तो ये ससुरी वाले दोनों हमें मार के उत्तर दक्षिण बना देंगे। उसके साथ इतना बड़ा कांड करके तुम किस उम्मीद में थे कि वो तुम्हारा फूल माला लेके स्वागत करेगा? अरे शुक्र मनाओ कि यहाँ तुम्हारा खांचा नहीं है, नहीं तो इन दोनों के साथ मैं उसे भी तुम्हारे ऊपर छोड़ देता। अरे यार, अगर इसमें मेरी गलती है तो बताओ। सोशल मीडिया पे जैसी लोगों की फरमाइश होती है मैं उसी हिसाब से काम करता हूँ। रहने दो, तुम्हें सिर्फ अपने मतलब की चीज नजर आती है और तुम सिर्फ और सिर्फ अपने चमचों की फरमाइश पूरी करते हो। क्या लौटना के लिए सोशल मीडिया पे लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं कि इसकी बुकिंग थोड़ा बढ़िया करो? ज्यादातर लोगों का तो इसके चैंपियन बनने का इंतजार है कि कब ये 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने। रोमन, तुम भी यार कैसी बात कर रहे हो? मैंने ये बात पहले भी कही थी, अब भी वही बोल रहा हूँ कि हमारे अंदर कुछ टैलेंट फैलेंट होगा तब ना ये भाई साहब हमारे बारे में कुछ सोचेंगे। वो तो बुढ़ा पगलैट आदमी, पता नहीं कैसे उसने हमारे जैसे कूड़े कबाड़ों को इतनी बार चैंपियन बना दिया। अब जब से ट्रिपल एच के हाथ में पूरा कंट्रोल आया तो इसने हमें हमारी औकात दिखा दी कि हाँ भाई हम लोग इसी लायक हैं। लेकिन रोमन रेंज, ये फैयाज टक्कर का तो समझ में आ रहा है, लेकिन लुलुआ का चक्कर कुछ समझ में नहीं आया कि ये ट्रिपल एच के ऊपर क्यों टूट पड़ा। हाँ बे लुलुआ, बता तुझे क्या दिक्कत है? तेरा तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है। रोमन रेंज, ये तो सही है कि मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैं चैंपियन बना हूँ तो फिर मुझे अपने आप को साबित भी तो करना पड़ेगा कि हाँ मैं चैंपियन बनने लायक था, इसीलिए चैंपियन बना। अब तुम ये बताओ कि अगर मुझे किसी पीएलई में चैंपियनशिप डिफेंड करने का मौका नहीं दिया जाएगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ससुर जब से चैंपियन बना हूँ घुमा फिरा के मुझे स्मैकडाउन पे ही पटक दे रहे हैं। यार ये कोई बात हुई? भाई यही सेम कहानी तो हमारे साथ भी हो रही थी, अब तो ससुर किस्सा ही खत्म हो गया। अबे जितना टैलेंट रहेगा उतना ही ना मौका दिया जाएगा। अब तुम लोग बियंका ब्लेयर, जेड कारगिल, विमेंस टैग टीम चैंपियन या विमेंस चैंपियन की तुम बराबरी करोगे? उनका टैलेंट कहाँ और तुम्हारा कहाँ? तुम्हारा और उनका कोई मुकाबला है? अभी इस बारे में अगर कुछ ज्यादा बोल दिया तो लोगों को मिर्चा लग जाएगा। बोल बे बोल, तुझे हमने WWE में किस लिए भेजा कि वहाँ जाके तुम अपने खानदान और बाप दादा का नाम रोशन करो, लेकिन तू वहाँ जाके दूसरे की हौदी में सर डाल के हमारा और पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला रहा है। बदतमीज कहीं का। पापा ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। भारी महफिल में कोई अपने चैंपियन बेटे को ऐसे मारता है? अरे मैंने तो WWE में नया कारनामा अंजाम दिया है। अब तक WWE की हिस्ट्री में सिर्फ 2 बाप बेटे आईसी चैंपियन बने, एक मिस्टर परफेक्ट और उसका बेटा कर्टिस एक्सल, और दूसरा आप और मैं। फिर भी आप मुझे धोए जा रहे हो। वो सब छोड़, पहले तू ये बता कि रिया रिप्ली का पीछा छोड़ेगा कि नहीं? सीधी बात। पापा हमारा और उसका अभी कुछ शुरू ही कहाँ हुआ है कि आप लाठी डंडा लेके चढ़ बैठे। इसीलिए तो तुझे अभी से धो रहा हूँ कि तू आगे चल के कोई बड़ा कारनामा ना कर दे। मर्फी, तू रिया रिप्ली को यहाँ से हटा रहा है कि नहीं? देख रहा है उसकी वजह से कितना बवाल छिड़ गया। अभी तो साला ये एंगुर झेंगुर उसके पीछे पड़े हुए हैं कि चल जा रहा है। कहीं साला गलती से अगर रोमांस की नजर रिया रिप्ली पे पड़ गई तो क्या करेगा तू? मालिक, उसी चक्कर में तो मैं आप लोगों के पास आया हूँ कि अब आप ही लोग हमारी कुछ मदद कर सकते हो। नहीं तो कुछ दिन अगर ऐसे और चलता रहा तो हमारी रिया रिप्ली हमारे हाथ से निकल जाएगी। हाथ से निकल जाएगी? अबे वो तुम्हारे हाथ से कब का निकल चुकी है, कौन सी दुनिया में तू रह रहा है? अरे रोमन रेंज, ये सब आलतू फालतू की बातें छोड़ो, ये बताओ कि ये बैट बलट का आखिर क्या चक्कर है? बैट बलट के मेन इवेंट को लेकर तरह तरह की रंग बिरंगी खबरें निकल कर आ रही हैं। कोई कह रहा है कि तुम और खूंटा मेन इवेंट करने वाले हो, कोई बोल रहा है कि दरोगा और सीएम पंक का हेल इन अ सेल मैच मेन इवेंट में होगा। लोटन मेन इवेंट में तो हमारा ही मैच होगा, इसमें कोई शक शुबा वाली बात है क्या?
और अगर WWE वालों ने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो फिर तो भाई लाठी डंडा मारी मारा ईंटा पत्थर सब चलेगा। दरोगा देखो, बुरा मत मानना, तुम्हारा और टेढ़िया का मैच मेरे हिसाब से बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार होगा। लेकिन यार हमारे होते हुए तुम कैसे मेन इवेंट कर सकते हो, जो कि तुम खुद ही देखो ना, इतने सालों से WWE के हर शो के मेन इवेंट में तो हमारा ही कब्जा रहा। ऐसे कैसे मैं अपनी जगह छोड़ दूं? रोमन रेंज, मुझे तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारे टैलेंट पर जरा सा भी शक नहीं है कि तुम लगातार WWE के हर शो को मेन इवेंट करते आए हो और तुम उस लायक हो भी। लेकिन बैड ब्लड में जो तुम्हारा टैग टीम पार्टनर बना है वो ससुरी वाला इस लायक का नहीं है। रोमन रेंज, तुम ये बात मानो चाहे ना मानो, मेरे हिसाब से खूंटा तुम्हारे गले में मछली के कांटे की तरह फंस चुका है। अब तुम उसे इतनी आसानी से नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि WWE वाले खूंटा की बैड ब्लड में कुछ स्पेशल एंट्रेंस करने वाले हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि खूंटा की गाड़ी जो अब तक पंचर हो के दलदल में फंसी हुई थी, तुम्हारे सहारे से खूंटा को ट्रैक पे लाने की कोशिश की जा रही है। लोटन, यही तो हमारा टैलेंट है कि हमारे साथ जिसका भी नाम जुड़ा वो सीधा जमीन से आसमान पे पहुंच गया। रोमन रेंज, तुम्हारी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे हिसाब से तुम खूंटा से जितना जल्दी पीछा छुड़ा लोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। अबे दड़ियल, तू यहाँ कैसे, और वो कहाँ हमारा लकड़बग्घा टामा, उसका हेलीकॉप्टर तेरे पास कहाँ से आ गया? सुना नहीं कि हगनवा सरदार ने क्या कहा? जल्दी जवाब दे, नहीं तो यहीं उल्टा पुल्टा करके तुम्हारी धोती पोती सब खोल दूंगा। अरे एक मिनट हगनवा सरदार, पहले तुम हमारी बात तो सुन लो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने अब तक जाने अनजाने में गलत आदमी का साथ दिया और मैं अब अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मतलब मैं कुछ समझा नहीं कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। मतलब यही है कि मुझे खूंटा का कद्दू बैगन तोड़ ताड़ के फेंक देना है, उसके लिए मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। बस मैं तुमसे हाथ मिलाना चाहता हूँ। और बैठो खूंटा पे, अब जब फंस गया है तो हमारे पास आए हो। चल भाग यहाँ से, नहीं तो अभी मैं तेरा ही कद्दू बैगन उखाड़ दूंगा। और जग्गू दादा, तुम तो बिला वजह का हमारे ऊपर भड़क गए। हगनवा सरदार के पापा ने तुम्हारे बारे में क्या बोला था, तुम्हें कुछ पता है? केविन ओवन, बेमतलब का फालतू की बातें ना करो, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। हगनवा सरदार, तुम क्यों इतना भड़क रहे हो? बताओ भाई केविन ओवन, बताओ अंकल ने क्या बोला था? यही कि WWE वाले तुम्हें कुछ ज्यादा ही हर जगह हर मौके पे आगे कर रहे हैं। अब पता नहीं उन्होंने ये बात क्यों बोली थी, मुझे नहीं पता। हो सकता है कि उनको इस बात की तकलीफ होगी कि उनके बेटे को WWE वाले इतना ज्यादा ओवर नहीं कर रहे हैं जितना तुम्हें हर जगह ओवर किया जा रहा है। और शायद यही वजह थी कि इसने तुमसे टैग टीम चैंपियनशिप लेकर टोंगा लोहा को दे दी। सरदार, अगर ऐसा है तो तुम अंकल को समझा दो कि वो अपनी जबान बंद रखें, आइंदा से कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे। अंकल को तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उनकी जगह तुम्हें मार मूर के हगा दूंगा, याद रखना। सोलो सिकोवा, तुम ट्राइबल चीफ बनने लायक हो ही नहीं। मैं बड़े सरदार को बोलूंगा कि वो एक बार हमें मौका दें, हमें एक बार सरदार बना के तो देखें। तुझे अगर सरदार बना भी दिया गया तो क्या उखाड़ लेगा? अरे तुम उखाड़ने की बात कर रहे हो? सिर्फ WWE ही क्या, पूरी दुनिया में ब्लड लाइन का नाम न पूरा मिट्टी में मिला दिया तो कहना